हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान इन्फिनिटी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की जो आपकी बुक है भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण तो पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण जो भी आपके आसपास पाई जाती है, जो भी चीज़ है वो क्या होती है? पर्यावरण होती है। और उन चीज़ों का आपके जीवन से सीधा सीधा संबंध होता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं पर्यावरण होता क्या है। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने आसपास क्या देखते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? हम अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, मकान यानी बिल्डिंग देखते हैं, घास देखते हैं, हवा देखते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? हम अपने आसपास देखते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं ये क्या होती है? पर्यावरण होती है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। और ये आपके लाइफ से क्या होती है? सीधे सीधे रिलेट होती है, संबंध कहीं ना कहीं होता है। आप इनका कहीं ना कहीं यूज़ करते हो और फिर हम इन पर्यावरण को प्रभावित यानी इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि आपके पास क्या होता है, आप देखते हो प्लांट पाए जाते हैं यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप उन पेड़ पौधों से क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। ऐसे ही आपके आसपास समुद्र पाए जाते हैं यानी तालाब पाए जाते हैं, झील पाई जाती है, उनसे क्या लेते हो? आप पीने के लिए पानी लेते हो। ऐसे ही आपके आसपास ज़मीन पाई जाती है, उस पर आप क्या करते हो? आप फसल उगाते हो, फिर खाना, उससे क्या होता है? हमें खाना मिलता है। और ये इन चीज़ का हम क्या कर रहे हैं? यूज़ ही तो कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम इनका इफ़ेक्ट प्रभावित कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे जो वायु है यानी वायु में हम क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों में धुआं निकालते हैं। इस धुएं से क्या होता है? इस धुएं से जो हमारी हवा है वो दूषित हो जाती है। ऐसे ही हम पानी है, कूड़ा करकट है, उसमें से हम क्या करते हैं? उसमें हम गंदगी डालते हैं। तो जो जो पानी, उसी पानी को हम क्या करते हैं? बाद में पीते हैं। तो हम ये जो हमें जो एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिली हैं इनको हम क्या करते हैं? प्रभावित यानी इफ़ेक्ट भी करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारे आसपास पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं यानी उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासीन से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये पर्यावरण की यहाँ पर कैसी बात हो रही है कि जो पर्यावरण क्या बताया था मैंने, जो हमारे आसपास पाया जाता है। तो आसपास देखो, वहाँ पर जो वो मैदान पाए जाते थे वो क्या था? हमारे पर्यावरण का ही भाग था। उस पर्यावरण को हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। हम उसको घास फूस वाली जगह से हम किस में जमा कर बनाएंगे? हम फ्लैट बनाएंगे। अब आगे देखते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। तो मैंने भी आपको ये बात ही बताई थी पहली। पर्यावरण क्या है? जो जो रवि ने अपने टीचर से पूछा कि टीचर पर्यावरण क्या होता है? तो टीचर ने क्या जवाब दिया? जो कुछ भी आपके आसपास पाया जाता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा कचरा, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत को इंसानों ने तो बनाया नहीं है। नदियाँ, अब नदियों को क्या इंसानों ने बनाया? नहीं। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक है। ऐसी पेड़ को इंसानों ने बनाया? नहीं। प्राण यानी जीव जंतु को क्या इंसान ने बनाया? नहीं। जिन चीज़ों को भी इंसान ने नहीं बनाया वो क्या है? प्राकृतिक की देन है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब।
तो आपको याद रखना है प्राकृतिक चीज़ें कौन सी होती हैं, जो हमें खुद ब खुद मिली है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जल, ये सब हमें क्या है, प्राकृतिक से मिली है। ऐसे ही जब इंसान द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, मानव निर्मित चीज़ है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका फ़ोन हो गया, आप पेंसिल, जो पेन चलाते हो, ये सब भी किसका ही एग्जाम्पल है, एक मानव निर्मित पर्यावरण का ही एग्जाम्पल है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ज़रूरतों के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन बदलती जा रही है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों की डिमांड हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर हमें पर्यावरण के घटक दे रखे हैं, यानी जो हमारे आसपास पाई जाने वाली चीज़ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राकृतिक चीज़, मानव निर्मित चीज़ और मानव से संबंधित चीज़। अब प्राकृतिक चीज़ें कैसे होती है, वायु, जल, स्थल, यानी जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है, और ये सजीव, जहाँ पर जीवों का रहना संभव हो पाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। तो ये चारों चीज़ किसके अंदर आ रही हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक के अंदर। ऐसे कुछ घटक जो हैं पर्यावरण के, जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, वो क्या है, मानव निर्मित घटक है। जैसे इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, पार्क, ये सब किस में आती है, हमारे मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में। ऐसे हमारे मानव से संबंधित है। जैसे आप समझते हो मानव क्या है, एक समाज में रहता है, कि आप बाहर जाते हो, आप 2-4 लोगों से मिलते हो ना, ऐसे ही समाज क्या है, एक धर्म से भी रिलेट होता है। अब समाज और जो मानव है वो क्या करता है, अपनी शिक्षा भी लेता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, यानी पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ काम करता है, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो ये सब जो 3 चीज़ें, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और मानव से संबंधित, ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक है। और यही सारी चीज़ें आपको अपने आसपास देखने को मिलती होगी। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। नष्ट कैसे, जैसे मैंने आपको पेड़ का एग्जांपल दिया, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा, और फिर वो धीरे करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। और फिर इस तरीके से पेड़ कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं पर्यावरण जो है वो सजीव और अजीव, इन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। सजीव कौन सा होता है, सजीव प्राणियों का संसार, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये क्या है, ये सजीव के अंदर आता है। अजीव ये निर्जीव वस्तुएं जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे स्थल यानी जमीन के अंदर जान होती है। ऐसी हम एक एग्जांपल ले तो जल के अंदर जान होती है। ऐसी हम एक एग्जांपल ले वायु, तो वायु भी क्या है, एक अजीवीय का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है पर्यावरण किन से, सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, यानी स्थल हो गया, वायु हो गया। ऐसी अगर हम सजीव या चीज़ों की बात करें तो जीव जंतु हो गए, इन सब को मिलाकर ही क्या बनाए, पर्यावरण बनाए। यानी जो आपके आसपास चीज़ें पाई जाती है, यही दोनों चीज़ के अंदर आती है। वे ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, जो भी हमारे आसपास पाई जाती हैं, लोग हो गया, स्थान हो गया, या कोई भी वस्तु हो गई, यानी हमारा प्राकृतिक भी हो गया। जैसे प्राकृतिक से हम पहले ही देख रहे थे, क्या है, हवा हमें प्राकृतिक से मिली है, पानी हमें प्राकृतिक से मिल रहा है, यह ज़मीन है या स्थल है, ये भी किससे मिला है, प्राकृतिक से। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पर्यावरण के ही उदाहरण है। यानी ये भी हमारे आसपास पाई जाती है, तो ये भी क्या है, पर्यावरण के उदाहरण है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी हमने
यहाँ पर ऊपर पढ़ा है ना, ये क्या है, ये जो पर्यावरण है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक चीज़ और मानव निर्मित चीज़ आपको, और ये मानव से संबंधित चीज़ है। क्या है, ये पर्यावरण के घटक है, और पर्यावरण भी इनसे ही मिलकर बनता है। और आप देखते होगे आपको यही सारी चीज़ें आपको आसपास पाई जाती है। तो पर्यावरण यही है जो हमारे आसपास पाई जाती है, जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, या बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये जितनी भी चीज़ें ये जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, ये सब क्या है, पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हम देखें तो हमें जीवीय और अजीवीय दोनों चीज़, यानी सजीव भी हमें मिलते हैं और निर्जीव भी मिलते हैं। ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यानी हमने यहाँ पर ऊपर क्या पढ़ा है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या आती है, उसमें सजीवीय और अजीवीय दोनों आती है। अब मानवीय पर्यावरण के अंदर जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो क्या हैं, मानवीय पर्यावरण का उदाहरण। जैसे कि हम अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ क्या है, एक प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। इसी तरीके से अगर हम उस पेड़ से अगर हम कोई टेबल, अलमारी अगर ये सब बनाते हैं तो ये क्या है, अलमारी, टेबल मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ बात दे रखी है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, पर्यावरण का मतलब क्या है, पड़ोस, यानी आस पड़ोस में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें ये सब पर्यावरण कहलाती हैं। अब पर्यावरण के हमने कुछ घटक पढ़े थे, उन घटक में हमने ये देखा था प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। अब हम पर्यावरण के जो घटक हैं उसका हम पहला पढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमें किससे मिले हैं, प्राकृतिक से मिले हैं, और ये हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप क्या परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी करते हैं। पृथ्वी की ठोस, परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जैसे जिस पर हम घास उगाते हैं, जिस पर हम अपना मकान बनाते हैं, जिस पर हम फसल उगाते हैं, जिस पर हमें पहाड़ पाए जाते हैं, ये सब क्या है, स्थलमंडल के उदाहरण हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल आकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वे क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पक्षियों को चढ़ने के लिए घास का प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आपको याद रखना, स्थल मंडल क्या है, जिस पर हमें घर बनाने की जगह मिलती है, जिस पर हम घास उगाते हैं, जो पर पहाड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब क्या है, स्थल मंडल के एग्जाम्पल हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, यानी जहाँ पर भी जल पाया जाता है, जैसे महासागर हो गया, सागर हो गया, जहाँ जहाँ पर भी जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है पानी हर जीव जंतु के लिए क्या है, पानी का होना आवश्यक है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो आप देखते हो, आप जहाँ ऑक्सीजन लेते हो ये किस वजह से ले पाते हो, ये वायुमंडल में जो हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है उसके वजह से ही ले पाते हैं। तो वायुमंडल क्या है, जो पृथ्वी के जो चारों तरफ जो वायु की पतली परत है, गैसों की पतली परत है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये यहाँ पर टिका हुआ है।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी या हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल क्या है, हमें ऑक्सीजन भी देता है और ये क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो गर्मी है यानी हानिकारक किरण है जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है, उनसे हमें बचाता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल के कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। हमने वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जैवमंडल के बारे में। अब जैवमंडल क्या होता है, जहाँ पर भी हमारा जीना संभव हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, ये स्थलमंडल हो गया। जहाँ पर ये तीनों चीज़ पाई जाती है ना, वही क्या होती है, जैवमंडल होती है। तो आपको पता है हम बिना पानी के रह नहीं सकते, बिना वायु के हम रह नहीं सकते, क्योंकि वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। और हमें रहने के लिए क्या है, ज़मीन भी चाहिए, किस लिए, उस पर हम घर बना सके, हम उस पर फसल उगा सके अपने खाना बनाने के लिए। तो ये जब तीनों चीज़ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल मिलकर जब सजीवों का जीना संभव बना पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर सजीव को संभव बनाते हैं। तो मैंने आपको ऐसा ही बताया है। पारितंत्र, अब ये क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र क्या है, जहाँ पर सभी जीव जंतु अपने आसपास पाए जाने वाले पर्यावरण यानी जो भी चीज़ पाई जाती है उनके साथ कोई ना कोई संबंध होता है उनका, और फिर क्या करते हैं, उसी में वो एक दूसरे के साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं। यही क्या है, पारितंत्र का उदाहरण है। जैसे कि पेड़ को किसी हिरन ने खाया, हिरन को किसी शेर ने खा लिया, किसी शेर को किसी इंसान ने खा लिया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, पारितंत्र का एग्जाम्पल है कि जो सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध है और ऊर्जा का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो यही क्या है, पारितंत्र है, जहाँ पर सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ या पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन वे ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। तो आपको पता है यहाँ पर जो हमारे भारत के दो राज्य हैं उनकी बात हो रही है, एक केरल की बात हो रही है और दूसरा जैसलमेर। केरल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बरसात होती है, और जैसलमेर हमारे राजस्थान में का एक राज्य है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है और यहाँ पर ऊँट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये एक इमेज दिख रही है, एक चित्र दिख रहा है, ये किसका है, ये जैवमंडल का उदाहरण है और ये पारितंत्र का भी एक उदाहरण है। यहाँ पर देख रहे हो आप, वायु, पानी और स्थल, ये सब मिलकर क्या है, किसका निर्माण करते हैं, जैवमंडल। यहाँ पर सजीवों का रहना संभव हो पा रहा है। अब यहीं पर देखो, कुछ ये हिरन है, हिरन किसे खाएगा, पेड़ को खाएगा, फिर हिरन को कौन खा लेगा, शेर खा लेगा, और फिर शेर को कौन खा लेगा, इंसान खा लेगा। तो ये क्या है, पारितंत्र का उदाहरण है कि सभी जीव जंतु आपस में क्या करते हैं, आपस में या अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और एक दूसरे पे खाने के लिए या फिर निर्भर होते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीड़ मकोड़े भी मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों
के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल हाँ, सभी क्या है, सभी जो जीव जंतु हैं उनका एक दूसरे से संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आपको पारितंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी जीवधारी के अंदर कौन आता है? जीव जंतु यानी मानव भी आता है, जानवर भी आता है और पेड़ पौधे, ये सब आता है। और ये एक दूसरे के साथ क्या होता है? एक दूसरे के साथ या फिर अपने पर्यावरण के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करते हैं। और जहाँ इनका संबंध होता है, जहाँ रिलेशन होता है, वहीं पर ये पारितंत्र बनता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तानी पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनता था? तो आपको पता है पार्क में भी क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन पेड़ पौधों को क्या है, कोई ना कोई जानवर खाता होगा, उस जानवर को फिर कोई और जानवर खा लेता होगा, फिर उसे कोई और जानवर खा लेता होगा। तो ये सब ये जो जानवर है, पेड़ पौधे, ये क्या ये सब जीवधारी होते हैं। और ये जितने भी जीवधारी है वो अपने पर्यावरण के साथ और एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करते हैं, यानी संबंध होते हैं। इनका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है और ये एक दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण भी करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होता है। ये क्या है, पारितंत्र का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रत्येक 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी कि हर साल 5 जून को पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर वस्तु विनिमय पद्धति दे रखा है। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप कहीं दुकान पे कोई टॉफ़ी लेने जाते हो या फिर आप कोई चिप्स लेने जाते हो, तो आप अगर वो चिप्स लेते हो तो बदले में आप क्या देते हो, पैसे ही देते होगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में कैसा होता है कि आपने कोई वस्तु लेनी है आपको, तो आप उस वस्तु को लेने के बदले क्या होता है, कोई और सी वस्तु उसे देते थे। जैसे कि आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछोगे तो आप वो को एक एग्जांपल देंगे। जैसे गांव में क्या चलता है कि अगर आपको आइसक्रीम लेना है तो आप क्या आइसक्रीम लेने के बदले क्या देते हो, उस आइसक्रीम वाले को कोई अनाज दे देते हो या कोई कपड़ा दे दिया या कोई वस्तु दे दिया। तो वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब ही क्या होता है, वस्तु लेने के बदले कोई वस्तु देना। इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम मानवीय पर्यावरण घटक के बारे में पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब मानवीय पर्यावरण क्या होता है कि जैसे जैसे मानव की, इंसानों की क्या है, ज़रूरतें बढ़ती गई, तो इंसानों ने क्या करा, उनके दिमाग में आइडिया आते रहे और उन आइडिया से उन्होंने क्या करा, प्राकृतिक से कोई चीज़ ली और उसको बनाया। और जब किसी चीज़ को इंसान बनाता है उसे ही को क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से हमने क्या बनाया था, टेबल बना लिया, अलमारी बना ली। तो हम जो भी चीज़ इंसानों द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेजी से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुतता हो गई। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग करने,
जैसा कि आप देखते हो सर्दी में आप क्या करते हो, आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ऐसी चीज़ खाते हो जिससे क्या हो, आपको गर्मी लगे। ऐसे ही आप गर्मी में क्या करते हो, जब आपको ज़्यादा गर्मी लगती है आप ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जिससे आपको ठंड लगे। ये किस लिए होता है कि आप एक बैलेंस बना के रखें, ना ही ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी हो। रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर पर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाए वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र लाए। तो आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।